हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चेतन पालीवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं आपको पीवाई क्यूज के बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये वीडियो होने वाली है आपकी क्लास 10th की, जो कि हेल्पफुल रहेगी आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। एंड हमारी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और अगर आपको एक वन शॉट वीडियो चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। वो आपका 3+ आवर का रहेगा। तो हम चलते हैं हमारे पी वाई क्यूज की तरफ। तो इस वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपकी बुक का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। एंड इसके क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा है, क्लास 8 के अंदर पढ़ा है। और आप इसको 7th से इंट्रोडक्शन आप इसका पढ़ते हैं, जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाते हैं एंड एबीसी की वैल्यू निकालना सीखते हैं आप 9th क्लास के अंदर। अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स टू दी अदर नंबर। ओके, तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन दोनों को आपस में माइनस करने पे 26 आ रहा है। एंड आपका आपका जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक नंबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने लिखा लेट बी a number is x। ओके, दूसरा वाला नंबर जो है वो क्या है, 3 टाइम्स है आपके पहले नंबर का। मतलब कि लेट सेकंड नंबर इज 3 टाइम्स टू दी अदर नंबर। तो ये हो जाएगा 3x। और इन दोनों को माइनस करने पे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 26। यही लिखा है इसमें। ये लिखा है। तो अगर आप इसको देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, x माइनस 3x बराबर 26 दे रखा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, 2x इज इक्वल टू 26। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू जो निकलेगी वो आएगी 26/2। कटिंग करने के बाद आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, -13। मतलब -13 ऐसा नंबर है जिसका 3 गुना करने पे, माइनस करने पे आपके पास डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 26 आएगा। अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें दिया हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है ऑब्वियसली, इज 30 सेंटीमीटर लेस देन द इट्स बेस। हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो क्या है, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें बनाना है। हमने बना लिया यहाँ पर, इसको दे दिया P, इसको दे दिया Q और इसको दे दिया R। अब देखिए, सुने, हमें क्या बोला है, हाइपोटेनियस दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाइपोटेनियस हो गई हमारी 13 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। मतलब एल्टीट्यूड ये रहा, यहां से Q से लेके जो ये ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही है, Q से लेके R, ये आपका एल्टीट्यूड होगा। तो इसमें लिखा है द एल्टीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस में से 7 माइनस करना पड़ेगा। तो हमें पता नहीं है कि ये जो पी क्यू है वो बेस कितना दे रखा है। तो हम इसको मान लेते हैं, ये हमें दे रखा है कितना, x। और एल्टीट्यूड निकालने के लिए आपको इसमें से क्या करना है, 7 को माइनस करना है। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। इसी को हम लैंग्वेज भी लिखेंगे, क्योंकि ये चीज तो हमने रफ में लिखी है, तो इसको हम क्या करेंगे, लैंग्वेज वाइज लिखेंगे। क्योंकि बच्चों है क्या, आपको लिखने का नंबर मिलता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज x।
ओके, एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दे रखी है हमें एक्स सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। फिर हम लिखेंगे लेट एल्टीट्यूड, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एल्टीट्यूड की जगह परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है एल्टीट्यूड, क्वेश्चन में भी एल्टीट्यूड दे रखा है, इसको एल्टीट्यूड पढ़ते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है, एटीट्यूड मत समझ लेना, ठीक है, लड़कियों के अंदर वैसे भी ज्यादा होता है। तो एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं किसकी, एल्टीट्यूड की। अब हमें क्या बोला है, अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये आपका रहता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसको अप्लाई करना देखेंगे। देखिए हाइपोटेन्यूज तो हमें दे रखी है कितनी, 13, इसका होल स्क्वायर, बेस हमें दे रखा है कितना, x, इसका होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमने निकाला कितना, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद की हम स्टेप करेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन में मैंने ऊपर की तरफ यहाँ पे दे दिया है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर को हम बोलेंगे कितना, एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली, और हमें दे रखा है क्या, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है रेड इंक में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हमको अप्लाई करना है। तो देखिए 13 का स्क्वायर करने पे, है ना, 13 का स्क्वायर करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 169, इसको हम यहां लिखेंगे 169। फिर यहाँ पे x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a का स्क्वायर, b हमें दे रखा है कितना, 7, तो 7 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 49। देन 2ab मीन्स दैट आपको माइनस लगाना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है एक बार x से, देन आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से। यहां तक कंप्लीट। तो अब देखिए जो जो स्टेप आपको लिखने का नंबर मिलता है, तो सिंपल सा क्या करो, हर एक स्टेप को मेंशन करो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 49। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो 7 टू जा होता है कितना, 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14x। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2x स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 14x, फिर यहाँ पर दे रखा है प्लस का 49 एंड 169, जो आपका इक्वल के उस साइड था उसको हम इधर लेके आएंगे, तो होगा क्या कि यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। इसको माइनस करने पे हमारे पास 0 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, माइनस का 120, यहाँ पे आ जाएगा 14x, और यहाँ आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ओके, अब अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं, ठीक है, पर हमें तो क्या करना है, टू साइड्स निकालने के लिए बोला, तो ये आगे भी सॉल्व होगा। तो यहां तक आप सभी लिख लीजिए। अब देखिए जो फॉर्मेट है वो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हमारा जो फॉर्मेट आ गया है इक्वेशन का, कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर तीनों टर्म्स के अंदर, तीनों जो टर्म्स दे रखी है हमें उसके अंदर क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7x, और 120 आता है आपका 60 बार इज इक्वल टू 0। फिर अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो 2x स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ये जो एक्स्ट्रा 2 है वो 0 में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब 0 में आप किसी का भी डिवाइड करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलवेज आपको मिलेगा सिर्फ 0, तो यहाँ पर तो हमारा आ गया 0। अब हमारी इक्वेशन आ गई कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अगर आप यहां से ध्यान देंगे तो a की वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, a की वैल्यू आ रही है कितनी, 1,
और c की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस का 60। रूल जो बोलता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो बोलता है a और c को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने 1 और माइनस 60 को मल्टीप्लाई करने पे आया हमारे पास माइनस का 60। ओके, अब इस 60 के हमको फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर्स करते हैं। 60 2 की टेबल में आता है 30 टाइम्स, फिर 30 आता है 2 की टेबल में 15 टाइम्स, 3 की टेबल में आता है 5 टाइम्स, देन हमें मिला कितना 1। अब मुझे इस इक्वेशन में ऐसा कुछ सेट करना है जिससे कि मेरे पास आंसर 7 आ जाए। ओके, तो देखिए 15 में से अगर मैं 4 माइनस करूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिलेगा क्या 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा मेरे को 15। अगर मेरे को 7 लाना है तो क्या 15 में से 4 माइनस करने पे मेरे पास आता है 11। तो 7 तो आ नहीं रहा, मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा गलत है। तो हम इरेजर से इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए हमारा 7x तो बना नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ अलग कॉम्बिनेशन देखते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर 6 नहीं होगा, 4 को अगर मैं करूँ 12, तो 12 में से अगर 5 जाता है तो मेरे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया 12। इधर हमारे पास क्या बच रहा है 5। अगर मैं 12 में 5 प्लस करूंगा तो ऑब्वियसली हमारा आंसर बड़ा आएगा, और अगर मैं प्लस की जगह माइनस लगा दूं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 7। हमें यही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 7 की जगह हम रख रहे हैं क्या 12 माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज, एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस लग रहा है और पीछे एक्स आ रहा है, तो पीछे एक्स आ रहा है तो एक्स को हम सॉल्व करके यहाँ पे लिख देते हैं 12x और माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस माइनस है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अंदर वालों के सबके साइन चेंज होंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब आपको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के लिए पहले ये वाला टर्म देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पर x। तो x को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा क्या x माइनस 12, इसको हमने लिखा। अब देखिए सुनिए यहाँ पर, अब ये दोनों जो पेयर है इनमें क्या कॉमन आ रहा है ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर आपका कॉमन आ रहा है क्या 5 कॉमन आ रहा है, ये आता है x और ये कितनी बार आएगा आपका 12 टाइम्स आएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्लस लगाए तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। अब अगर आप वापस ध्यान दें इस चीज पे, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर x माइनस 12 आ रहा है और ब्रैकेट में इस तरफ भी x माइनस 12 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे उठा के साइड में लिख देंगे। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर x माइनस 12 ब्रैकेट के अंदर, एंड दूसरे वाली साइड में रहेगा हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें याद रखना एक्यूरेट x की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन में लिख रहा हूं मैं, यहां पर हमने लिखा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। फिर अगर मैं, ये तो हमने निकाला x माइनस 12 का, अब x प्लस 5 के बारे में बात करें तो x प्लस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस की 5। तो अब यहाँ पर एक नंबर तो x का ये रहा और दूसरा नंबर हमारे पास x का ये रहा। हमें वैल्यूज निकालने के लिए बोला था कि x की वैल्यू मतलब बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो देखिए बेस तो अगर आप 12 हो जाएगा, देखिए क्योंकि लेंथ जो होती है कभी भी क्या होता है, लेंथ जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 तो पूरा ही हट गया। कभी आपने सुना है -5 सेंटीमीटर, पॉसिबल नहीं है। तो लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो ये -5 वाला आंसर तो हमारा गलत हो गया। अब आता है 12। तो अगर बेस हमारा कितना दे रखा है, हमें 12 दे रखा है, तो इसमें से 7 माइनस करने पे हमारे पास परपेंडिकुलर निकलता है। ठीक है, परपेंडिकुलर निकलता है तो 12 में से अगर मैं 7 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 5 आएगा। तो हमारा परपेंडिकुलर 5 दे रखा है एंड बेस हमारा दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ओके, आई होप दिस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दे रखा है
फाइंड टू consecutive नंबर whose sum of square is 365। ये क्वेश्चन आपकी बुक का है। तो देखिए सुनिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक के बाद एक नंबर। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 4,5। ओके, तो अगर मैं इसको x मानता हूं तो इसको मैं क्या मानूंगा, x+1। एग्जैक्टली यही मानूंगा ना। अगर यहाँ पे मैंने कुछ काउंटिंग लिख दी तो इधर इस वाले नंबर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, x+1+1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x+2। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक के बाद एक नंबर है और हमें क्या करना है, +1 करना है। तो हमें बोला है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट consecutive number is x। फिर सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड consecutive नंबर इज x+1। ठीक है, पहला नंबर हो गया हमारा x और दूसरा हो गया x+1। अब आगे देखते हैं, हमको इसको जोड़ना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं ATQ मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने क्या करा, पहले वाले को प्लस किया, हमको इसके स्क्वायर करना है, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। स्क्वायर करके हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 365। तो ये आंसर हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x+1 के होल स्क्वायर को हमें ऐड करना होगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। देन हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 + 2x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 365। देन ये तो हो जाएगा आपका 2x², यहाँ आ गया 2x और इक्वल में चल रहा है आपका 365। एंड ये जो 1 था इसको हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 364। अब 365 में से 1 गए तो हमारे पास बचा 364। अब अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x² + 2x - 364 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों नंबर्स आते हैं आपके 2 की टेबल में। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा +x - 1 8 एंड 2 182 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास मेन इक्वेशन जो आ गई वो आ गई आपकी x² + x - 182। और जो ये एक्स्ट्रा में हमारे पास 2 था वो आपका चला जाएगा कहाँ पे, राइट साइड में 0 के डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इवेंचुअली हमारा आंसर क्या आ गया, इधर तो 0 आ गया। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है x² + x - 182। अब देखिए मैंने आपको बताया था फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है आपका ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू 1 आ रही है और c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, c की वैल्यू आ रही है 182। तो हम यहाँ पे लिख देंगे c को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, दिख नहीं रहा है, 2 मिनट। c को मल्टीप्लाई करना है हमें a के साथ, मतलब कि 1 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 182 के साथ। इवेंचुअली आंसर आएगा माइनस का 182। अब हम इसको इसके टुकड़े करने हैं हमें, तो करिए 182 2 की टेबल में आता है कितनी बार, 19 1 बार। फिर ये आ गया वापस, तो ये आएगा 7 की टेबल में 1 बार, ये आ जाएगा 3 बार, 13 ये आ गया 1 बार। अब मुझे ऐसा कुछ सेट करना है जिससे कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो सिंपल सा देखिए, 2 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा मेरे पास 14। 14 में से 13 को माइनस करने पे 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, वाइटिंग से लिख रहा हूं मैं, x² + 14 - 13 x
माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने पे आया हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखना बेटा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो टर्म्स है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है ये हमें निकालना है। तो कॉमन हमारे पास यहाँ पर तो क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो हम यहाँ x लिख देंगे। तो x प्लस 7 यहाँ हो जाएगा। फिर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ की दोनों टर्म्स के अंदर एक तो माइनस यहाँ पर भी आ रहा है और एक यहाँ पर भी आ रहा है, तो माइनस कॉमन आएगा और ये इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉमन है, 13 कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी x प्लस 7, यहाँ पर भी x प्लस 7, तो x प्लस 7 यहाँ पर है और हमारे पास क्या बचा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 0 जो है वो आपकी हर एक स्टेप में रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अब हमें x की दो वैल्यूज निकालनी है, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। तो x की वैल्यू हो गई आपकी माइनस का 7 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई आपका क्या, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 13। हमें एक्स कॉन्जुगेटिव नंबर की दो वैल्यूज निकालनी थी, दोनों वैल्यूज अगर हमने निकाल दी। अगर हम -7 को मानते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अगला कॉन्जुगेटिव नंबर होगा माइनस का 6। और अगर हम 13 को मानते तो अगला कॉन्जुगेटिव नंबर हमारे पास क्या होगा, 14। ओके, इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वो है हमारा 2023 के पेपर से। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। यहां पे हमें बोला है इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये 2023 के पेपर में आया है। इसके अंदर आपको ये बता रखा है कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो दोनों ही वैल्यूज आपकी क्या है, इक्वल है। तो इक्वल वैल्यूज है, इसका मतलब हमें क्या करना है, जो कंडीशन रहेगी वो हमारी रहेगी इक्वल किसके, 0 के। अगर 4.3 से पहले बोल्ड लेटर्स के अंदर आपको कुछ फॉर्मूलेस दे रखे होते हैं और उसकी कंडीशन दे रखी होती है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसकी वैल्यूज निकालनी होती है। पर हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है कि ये क्या है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन बैठती है आपकी किसकी, 0 की। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से देखने पे पता लग रहा है ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, बी के साथ, एक्स के साथ जो होता है उसको बी बोलते हैं, तो यहाँ पर एक्स के साथ क्या है, के है, पर वो माइनस का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का के। सी की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है, जो कि दे रखी है 4। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए बी की वैल्यू तो आ गई हमारे पास माइनस का के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का के का होल स्क्वायर, माइनस के का होल स्क्वायर। फिर हमने माइनस लगाया 4, ए की वैल्यू दे रखी है 1, हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी। सी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 4, वो भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। अब हम क्या करेंगे, देखिए सुनिए, हमेशा माइनस का स्क्वायर करने पे आता है प्लस, के का स्क्वायर करने पे आएगा के की पावर 2, माइनस इक्वल में 0 चल रहा है इधर, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सुनिए, ये माइनस का 16 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 16। यहाँ पे हमें दे रखा है के स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 को, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ये आपका जो रहेगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर 2 मार्क्स का आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं, इससे पहले हमारे को x की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, और अब हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अंदर आपको डिस्क्रिमिनेट निकालने के लिए बोल रहा है। डिस्क्रिमिनेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है बी स्क्वायर माइनस
4ac, और ये डिपेंड करता है कि आपकी इस इक्वेशन को सॉल्व मतलब डिस्क्रिमिनेट को सॉल्व करने पे आपका क्या आ रहा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पे 0 आता है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वही किया था, तब इक्वल रूट्स होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तब हमारे पास x की वैल्यू अलग अलग आएगी, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पे आंसर नेगेटिव आता है मतलब कि वो इक्वेशन सॉल्व होगी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहां पर हमें इक्वेशन दे रखी है 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखिए तो यहां से a की वैल्यू हमें मिल रही है क्या, 3√3, b की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 10, और c की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, √3। अब इस वाली इक्वेशन में हमको पुट करना है, तो देखिए सुनिए, बी स्क्वायर, बी दे रखा है हमें कितना 10, तो यहाँ पे हमने कर दिया 10 का स्क्वायर, फिर 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3√3, और फिर c की वैल्यू दे रखी है √3। ओके, अब देखिए 10 का स्क्वायर करने पे हमारे पास मिलेगा कितना, 100, फिर 4 3 जा 12। ओके, यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है आपका 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब 12 3 जा कितना होता है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, हमने यहाँ पे लिखा 36, और यहाँ पे है 100। 100 में से 36 गए तो हमारे पास बचा कितना, 64। तो देखिए ये जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई वो 0 से बड़ी आई। इसका मतलब यहां पर 2 डिफरेंट रूट्स हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे 2 अलग अलग वैल्यूज आएगी x की, ये इस क्वेश्चन में बोल रहा था। कुछ क्वेश्चंस के अंदर डिस्क्रिमिनेट लिखा होता है, कुछ क्वेश्चन के अंदर नेचर लिखा होता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है एक ही फॉर्मूला जो कि है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन में देखना बच्चों कि हमारे पास ए बी सी की हम वैल्यू निकाल देते हैं। इस इक्वेशन को देख के हमें पता लग रहा है कि a की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 4, b की वैल्यू दे रखी है माइनस का 12, एंड c की वैल्यू दे रखी है माइनस का 9। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, b दे रखा है माइनस 12, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस का 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a दे रखा है हमें 4, और c दे रखा है माइनस का 9। तो देखिए 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, माइनस का स्क्वायर करने पे आपका आएगा प्लस, प्लस को आप शो करना चाहे तो आपकी इच्छा, नहीं करना चाहे तो भी चलेगा। फिर आता है आपका, यहां पर माइनस दिख रहा है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 4 4 जो होता है आपका 16। अब हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है 9, तो 9 को 16 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा यहाँ पर 4 5 50 504। अब देखो साफ साफ पता लग रहा है कि जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी ही आएगी, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आया 8 4 एंड देन 6, ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, 0 से बड़ी है। तो हम यहाँ पर अपना एक स्टेटमेंट लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मीन्स दैट क्या होगा इसका मतलब कि हमारे पास 2 डिफरेंट रूट्स हमें फाइंड आउट होंगे, 2 डिफरेंट रूट्स हमें फाइंड आउट होंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है राइट इन दी फॉलोइंग इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस 2, देन माइनस इधर आ जाएगा आपका 3x मल्टीप्लाई x माइनस 2। ओके, अब देखो सिंपली क्या करेंगे, हम यहां पर इक्वेशन को सही से लिखेंगे, तो यहां आ जाएगा x माइनस 2, ब्रैकेट खोलते ही ये भी माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब 3x को ये मल्टीप्लाई लग रहा है, 3x को x से मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 3x स्क्वायर, 3x को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस का 6x। ठीक है,
आपको इक्वेशन किस फॉर्मेट में लिखना है मैं बता देता हूं। आपको इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में आपको लिखना है ना। तो देखो ये चीज तो हो गई। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे। इसको सॉल्व करो पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 में 2 प्लस करने पे आएगा हमारे पास 4। इन दोनों डिजिट के अंदर कोई बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन एज इट इज लिख लेंगे। फिर आया हमारे पास यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, अब ट्रांसफर कीजिए। ट्रांसफर करने पे इक्वल की इधर तो 0 आ गया। यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 4। यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, हमें सिर्फ इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाके छोड़ना था, तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाके छोड़ दिया। अगर हम देखिए तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है, b की वैल्यू आ रही है माइनस का 5 एंड c आ रहा है हमारे पास माइनस का 4। तो हम इस दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके a b c की अगर वैल्यू निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, इसका नेचर हमें बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है। ये लगभग 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ। फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी हमें वैल्यूज निकालनी है। तो इस इक्वेशन के यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिक फॉर्मेट, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 एंड देन c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 16। नाउ वैल्यू पुट करेंगे हम इस वाले फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर मीन्स माइनस 8 का होल स्क्वायर, फिर 4, a की वैल्यू हमें दे रखी है 3 और c की वैल्यू दे रखी है माइनस का 16। तो यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर करने पे आता है हमारे पास 64 प्लस का माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। देन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। देन 16 3 जा होता है 48, 48 को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर तो 64 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 192। अब इसको देखने पे भी हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि ये वैल्यू हमारी जो होगी वो आपकी बड़ी होगी किससे, 0 से। साफ साफ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास आया 256 जो कि ग्रेटर है 0 से। तो अब हम यहाँ पर रीजन लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। इसको कट करके 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे। मीन्स दैट 0 से बड़ा है, मतलब कि हमारे पास 2 डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 वैल्यूज आएगी, वो दोनों ही वैल्यू अलग अलग होगी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। ये हमें बताना था नेचर क्या है, तो यहाँ पर नेचर आ गया। अगर आप एक कॉमन पैटर्न देखें तो अभी तक जितने भी हमने डिस्क्रिमिनेट के क्वेश्चन किए हैं या फिर नेचर निकालने वाले क्वेश्चन किए हैं, उसके अंदर हमेशा आपके पास 2 डिफरेंट रूट्स का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अब हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और बार आपके पास क्वेश्चन आ गया है किसका, डिस्क्रिमिनेट का क्वेश्चन आ गया है। तो वही बेसिक फॉर्मेट हम वापस लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमारा फॉर्मेट आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड देन हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 3, b की वैल्यू आ रही है माइनस का 4 रूट 3 एंड c की वैल्यू आ रही है कितनी आपके पास 4। ओके, वैल्यूज को हम इधर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू हमें दे रखी है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a एंड देन c। अब देखिए क्या होगा, 4 का स्क्वायर करने पे आ रहा है हमारे पास 16, रूट 3 का स्क्वायर करने पे आएगा 3। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, प्लस को आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो भी चलेगा। अब 4 4 जा होता है 16 एंड 16 3 जा होता है आपका 48, 48। ओके, तो अब देखिए ध्यान से 16 3 जा यहाँ पर भी 48 एंड देन
यहाँ पर भी 48, तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास पहली बार क्या आ गया है, 0 आ गया है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें 0 नहीं आया था बच्चों, ये क्वेश्चन 2021 के अंदर आया था, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 0 आ गया, ये थोड़ा क्वेश्चन अब हटके हो गया। अब हमें दूसरी कंडीशन लगानी है, तो ध्यान से देखिए दूसरी कंडीशन क्या थी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को सॉल्व करते करते हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब जो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स प्रेजेंट होंगे। इक्वल रूट्स मतलब कि जो दोनों x की वैल्यूज आएगी वो दोनों डिट्टो सेम होगी, साइन भी सेम, नंबर्स भी सेम, डिट्टो सेम। तो ये होता है आपका 2 इक्वल रूट्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आ जाए, 0। यहां पे आप चाहे तो यहाँ पे d रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर भी 2020 के अंदर हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था इस चैप्टर से, जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। सेम पैटर्न, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, यह दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड यहाँ पे हम इक्वेशन के हिसाब से देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन हम अब यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे, ए की दे रखी है 2, बी की दे रखी है 1 एंड सी दे रखा है हमें माइनस का 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते देखिए, b का स्क्वायर करना है तो हमने यहाँ पे किया 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 दे रखा है, फिर a दे रखा है 2 और c दे रखा है 1। इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे आ गया 8, माइनस करने पे आ रहा है 7। तो देखिए ये क्वेश्चन भी वापस हटके हो गया। क्यों? अभी तक हमने ज्यादातर अभी तक क्वेश्चन किए थे उसमें हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही थी। अब हमारे पास एक बार तो इक्वल आ गई 0 के और इस बार क्या आई, नेगेटिव वैल्यू आई। मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 जो होता है वो इससे क्या होगा, 0 बड़ा होता है और -7 छोटा होता है। तो इस वाले केस में हमारी कंडीशन क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, इसका मतलब नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इस इक्वेशन को आप कुछ भी कर लो, आप इस इक्वेशन के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं कर सकते और x की वैल्यू फाइंड आउट बिल्कुल नहीं कर सकते। ये इस चीज का मतलब होता है। जब भी नेगेटिव में अगर आपका सॉल्व होता है क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है कि आपके पास उस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब स्प्लिट आप कर ही नहीं सकते, फैक्टर होगा ही नहीं और फैक्टर नहीं होगा तो x की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दे रखा है सॉल्व द इक्वेशन, मतलब कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें बताना है किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हमें बताना है। तो देखो बच्चों सिंपल सा क्या करिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन की जो इक्वेशन है इसको ध्यान से हम देखते हैं। यहां दे रखा है 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 x प्लस 2। अब देखो 2 को x से करेंगे तो आएगा 2x, 2 को 2 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 4, 7 को x से करेंगे तो 7x और 7 को 2 से करेंगे तो आएगा 14। अब देखिए अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, x वाले को हम राइट साइड ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 7x माइनस 2x, 14 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस का 14 प्लस 4, सॉल्व करने पे आया माइनस का 10 और इसको सॉल्व करने पे आया कितना 5x। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है तो फाइंड आउट होने पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। तो ये हमारा आंसर होगा। अब हमने तो बोला था कि यहाँ पर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में करना था, पर यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही जिससे कि हम इस तरह की इक्वेशन बना सके। क्योंकि देखो इवेंचुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गोल क्या होता है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पर हमने इक्वेशन को ट्रांसपोज करके मतलब इधर उधर ट्रांसफर करके लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करा तो उसमें हमें x की वैल्यू मिल गई। तो इवेंचुअली हमें x की वैल्यू निकालने से मतलब था, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। ये आया है आपका 2020 के अंदर। अब हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जहां पे दे रखा है x प्लस 1, ये x दिया हुआ है k नहीं है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये x दे रखा है। तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5 देन x माइनस 6। ये क्वेश्चन आपका वैसे बुक का है, आप बुक में भी चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मिल जाएगा। x को अपन को इस पूरे डब्बे से मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे x मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 2 से। ओके,
अब प्लस का 1 जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखा प्लस का 1 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। अब ये वाला जो x दिख रहा है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस 6 से, और माइनस का 5 जो मल्टीप्लाई होगा वो x माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका x और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 30। अब देखिए ट्रांसपोज हो रहा है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वालों को सबको लेफ्ट साइड ले लेते हैं ना अपन, तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, एंड फिर आ जाएगा इधर से x इधर आएगा तो माइनस का x, और ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस माइनस प्लस, 6 और 5 होते हैं 11, तो 11 इधर आएगा तो ये हो जाएगा किसका, प्लस का 11x। अब नंबर यहाँ पे ऑलरेडी 30 दे रखा था, ये 2 उधर आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आया, 30 में से 2 गया तो आया 28। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सेम था, तो देखो 3 के अंदर अगर हम 11 प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना, 14x। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, 28 डिवाइड बाई 14। सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो x की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको इस तरह से सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन वैसे आपकी बुक का भी है, सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। वही पिछली बार भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, आपका मोटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रहता है कि आपको जो भी वेरिएबल दे रखा है x y z कुछ भी दे रखा होगा, उसका आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके हमने क्या निकाला, सिर्फ उसकी वैल्यू ही निकाली है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बाय द वे ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 13, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिलोंग नहीं करता है, तो ये गलती से इस पीपीटी के अंदर आ गया है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, उस वाले चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन दिखने को मतलब उस वाले चैप्टर के जब पीवाईक्यूज अपलोड होंगे, उस वीडियो होगी ऑलरेडी, तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये गलती से इसमें आ गया, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा आ रहा है, अल्फा बीटा आपका पॉलिनोमियल में आता है न कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, तो आई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड मैंने कोशिश की है कि मैं जितने हो सके उतने पीवाईक्यूज को कलेक्ट कर सकूं। तो इस वीडियो में लगभग हमने 6 साल के पीवाईक्यूज के बारे में पढ़ा है, और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने क्लास 10 के पीवाईक्यूज के बारे में फुल लेंथ वीडियोस बनाई है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, अगर आप पीवाईक्यूज और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को लेकर सीरियस है। इस चैनल के ऊपर मैं कंप्लीटली मैथ्स ही पढ़ाऊंगा। 9 से स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट, और वो जाएगा आपका 12th ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर्स तक। ओके, सिर्फ मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो 9th 10th 11th एंड 12th, फिर देन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ बीएससी और बीटेक, देन मास्टर्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।